तो दोस्तों 1.5 महीने के बाद आया हूँ और फिर भी 1.5 महीने के बाद मुझे डेड बॉडी मिली। 15 से 20 दिन पुरानी डेड बॉडी है। हल्फ नंगा पड़ा, शरीर पे कपड़े नहीं है, हल्फ नंगे। देखो आपके सामने डेड बॉडी पड़ी है। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम इसको अलाउ नहीं करता, मैं फिर भी आपको ब्लर करके इसमें डेड बॉडी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशुम मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। और आज धूप निकली है काफ़ी दिनों के बाद। कभी बारिश पड़ रही थी, कभी धुंध पड़ रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन आज हमने अपना सफ़र तय करके आज अम्बाला तक आए हैं। इसके बाद हम कुरुक्षेत्र तक जाएंगे और पटियाले से हम देखते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों आज जो भी हमें मिलता है, कोई डेड बॉडी मिलती है, जो भी मिलता है, उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आज 5 तारीख पहला महीना 2025 है। सबसे पहले हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद आ रहे, क्योंकि हमारी कुछ फैमिली प्रॉब्लमें थी, कुछ फैमिली काम थे, उनको निपटा रहे थे, कुछ घर के काम थे, घरेलू काम, उनको निपटा रहे थे। और खुशखबरी की ये बात है कि जो आप लोगों के सहयोग से हमें प्लाट मिला, हमने उसको बना लिया, हम अपने घर के अंदर शिफ्ट हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हम अपने घर के अंदर शिफ्ट हो गए। अब हम अपने घर के अंदर रहते हैं। पहली बार ये गोताखोर आशु मलिक, जो 31 सालों से किराए के ऊपर धक्के खा रहा था, आज अपने घर के अंदर शिफ्ट हो गए। इसकी बातें जो वीडियो के अंत में करूँगा। सबसे पहले अपने वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो दोस्तों आज हम नहर पे चढ़ गए हैं। आज तारीख है 5 तारीख पहला महीना 2025 और काफ़ी दिनों के बाद हम नहर के ऊपर चढ़े हैं। हमारा बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। और जिन्होंने हमें फॉलो नहीं करा, दोबारा जाके फॉलो कर लें, आशु मलिक गोताखोर, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम तीनों जगह जाके। और ये देखो हम अब नहर पे चढ़ गए, अपना काम शुरू हमने कर दिया है। पानी भी काफ़ी डाउन हो रहा है नहर के अंदर, पिलर दिख रहे हैं, काफ़ी पानी डाउन है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं। जो भी कोई जानकारी होगी हम आपको जरूर पहुँचाएंगे या अपने वीडियो के माध्यम से। देखते हैं आज कोई परिवार मिलता है, कोई डेड बॉडी मिलती है, क्या मिलता है, सारी जानकारी जो आज शाम को हमारे वीडियो आएंगे, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम तीनों जगह आएंगे। तो आप जाके जरूर देखना। धन्यवाद साथियों। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जंसुई हेड पे। और ये अम्बाला ज़िले के अंदर पड़ता है, हरियाणा के अंदर। और पटियाले से हम सफ़र तय करता रहे। अभी हमारा जो सफ़र है वो कुरुक्षेत्र तक है। पहले यहाँ देखते हैं कुछ है कि नहीं है। हाँ देखो, आज देखो कितने दिनों के बाद आए दोस्तों। एक डेड बॉडी मिल गई, देखो सामने पड़ी है। इतने दिनों के बाद आया हूँ मैं, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं। और जंसुई हेड के ऊपर खड़ा हूँ, एक डेड बॉडी मिल गई, सामने पड़ी है। अभी दिखाता हूँ उसको मैं, हल्फ नंगा है। और दूसरी भी देखता हूँ अगर कोई और चीज़ है तो दोस्तों 1.5 महीने के बाद आया हूँ और फिर भी 1.5 महीने के बाद मुझे डेड बॉडी मिली है। 15 से 20 दिन पुरानी डेड बॉडी है। हल्फ नंगा पड़ा, शरीर पे कपड़े नहीं है, हल्फ नंगे। देखो आपके सामने डेड बॉडी पड़ी है। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम इसको अलाउ नहीं करता, मैं फिर भी आपको ब्लर करके इसमें डेड बॉडी दिखाता हूँ। बेटे एक बार सामने आके दिखा दे। बताओ यार क्या हाल हो रहा है डेड बॉडी का। देखो कूड़े करकट के अंदर पड़ा। ये बेचारा किसी का लाल होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। क्या हाल हो रहा है कूड़े करकट के अंदर। आज मैं 1.5 महीने के बाद नहर के ऊपर चढ़ा हूँ। 1.5 महीने के बाद आके देख रहा हूँ, फिर भी डेड बॉडी पड़ी है। और ऐसा नहीं कि चलता हुआ हाईवे है, तो सामने देखो हिसार टू अम्बाला हाईवे चल रहा है, लोग आ रहे जा रहे, चलता हुआ पुल है मोटरसाइकिलों पर किसी की हिम्मत नहीं है कि एक कॉल तक कर दे पुलिस महकमे या किसी को बता दे कि यहाँ नॉन डेड बॉडी पड़ी है। देखो आपके सामने पड़ी है, पब्लिक आ रही है, जा रही है, सब निकल रहे हैं, लेकिन किसी को चीज़ की परवाह नहीं है कि इंसानियत कहाँ तक दम तोड़ रही है, किस तरीके से डेड बॉडी देखो नहर के अंदर पड़ी रुल रही है। यार 1.5 महीने के बाद आया हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ। बेटे एक बार दिखा दे, देखो डेड बॉडी सामने पड़ी है, पर ब्लर कर दियो, ब्लर करके दिखाइयो। और इतना कूड़ा करकट जमा हुआ है दोस्तों, इतना कूड़ा करकट जमा हुआ है। सामने हो सकता है इसके एक डेड बॉडियाँ, 2 3 पता नहीं है, लेकिन ये भी बेचारा सामने पड़ा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी मेरा सफ़र आगे का जारी है। एक बार मैं ज़रा जो हमारा मेन जगह है डल्ले माजरा, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। बाकी बातें वीडियो के अंदर मैं करूँगा। एक बार इसके बाद में वहीं सीधा वहाँ जा रहा हूँ, बाकी बातें वहाँ करूँगा।
तो दोस्तों ये नदी का बैक साइड वाला हिस्सा दिखाते बैठे और यहाँ अक्सर हम यहाँ भी डेड बॉडी देखने आते हैं। यहाँ पे भी रुकते हैं। देखो कूड़ा करकट कितना जमा हो रहा है परली तरफ, उस साइड दिखाते बैठा हो रहा है परली तरफ। तो इनके अंदर भी डेड बॉडियाँ होती हैं और फिलहाल यहाँ कोई डेड बॉडी है नहीं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो सफ़र है वो आगे का जारी है। हम डल्ले माजरे चलते हैं, वहीं चल के बताएंगे बाकी। अगर बाकी वीडियो जाए डल्ले माजरे पूरी करेंगे। तो दोस्तों ये नदी का बैक साइड वाला हिस्सा दिखाते बैठे और यहाँ अक्सर हम यहाँ भी डेड बॉडी देखने आते हैं। यहाँ पे भी रुकते हैं। देखो कूड़ा करकट कितना जमा हो रहा है परली तरफ, उस साइड दिखाते बैठा हो रहा है परली तरफ। तो इनके अंदर भी डेड बॉडियाँ होती हैं और फिलहाल यहाँ कोई डेड बॉडी है नहीं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो सफ़र है वो आगे का जारी है। हम डल्ले माजरे चलते हैं, वहीं चल के बताएंगे बाकी। अगर बाकी वीडियो जाए डल्ले माजरे पूरी करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर। ये डल्ले माजरा गांव है और भी साइड पर नहीं, यहाँ पे अच्छा डेड हो गया रुकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कचरा हो रहा है। पल्ली तरफ आके देखते हैं, साइड देखते हैं। जानवर तो बहुत सारे दिखते हैं। ये वो कुत्ते हैं जो डेड बॉडी को नोच के खा जाते हैं। देख लो इतने खतरनाक कुत्ते हैं। आपने कई वीडियो में देखा मेरी, उन कुत्तों को डेड बॉडियाँ खाते हैं। देखो कितने खूंखार कुत्ते बैठे रहते हैं, जितने ही मरे वो देखो सारा निकाल रखा है बाहर। इस तरह निकाल लेते हैं मरे हुए जानवरों को ये बाहर। और कुत्ते हैं डेड बॉडियों को जो भी चीज़ मिलती है उसे खा जाते हैं। देखो बाहर निकाल। तो दोस्तों इनके बीच में कूड़े करकट के अंदर यहाँ डेड बॉडियाँ रुकती हैं। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे फिलहाल तो बरीकी से नजर मारनी पड़ती है। तो फाइनल दोस्तों हमारा जो सफ़र है वो आज का ख़त्म हो गया। हमने पटियाला शुरू करा, पहले अम्बाला है, अब कुरुक्षेत्र आ गए। तो आज का जो सफ़र था हमारा वो 3 जिलों का सफ़र था। और इस दौरान में आज 1.5 महीने के बाद डेड बॉडियों को ढूंढने के लिए नहरों के ऊपर चढ़ा था। उन दुखी परिवारों को ढूंढने के लिए नहरों पर चढ़ा, जो दुखी हैं, जो लोग अपनी अपनी डेड बॉडी को ढूंढ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आया था। लेकिन एक बात तो मैंने नोट करी, जितनी बार भी मैं लेट आया हूँ चाहे सवेर आया हूँ, रोज़ के रोज़ भी आ रहा हूँ, डेड बॉडी का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। मेरे दिमाग में ये थी कि जिस काम को हमने शुरू किया है, आने वाले टाइम के अंदर ये समय के साथ में ये सारी चीज़ें बदलाव आएंगी। पूरी डेड बॉडी जो नहरों के अंदर आ रही है, इनका आना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और समय के हिसाब से ये चीज़ें बढ़ती चली गई और बढ़ती जा रही हैं। तो अब जैसे मैं पीछे आया था, वहाँ पे भी मेरे को एक डेड बॉडी मिली है, जंसुई हेड अम्बाला हरियाणा के अंदर। वो डेड बॉडी हल्फ नंगी है, जिसके ऊपर कोई शरीर पे कपड़ा नहीं है। वो डेड बॉडी लमसम 15 से 20 दिन पुरानी है। डेड बॉडी जहाँ पे वो फंस रही है, जहाँ पे कबाड़ पड़ी है, ऐसा लग रहा है 10 से 12 दिन हो गए उसको वहीं पे पड़े। जिसको लोग निकल रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारें, बसें, स्कूटर सब निकल रहे हैं। चलता हुआ हाईवे है जहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी है। क्या किसी की नज़र उस डेड बॉडी के ऊपर नहीं जा रही? सबकी जा रही है, लेकिन सब इग्नोर कर रहे हैं। किसी को परवाह नहीं पड़ी इंसानी शव है या कौन है क्या नहीं है, सबको अपनों से मतलब है। आज हम इतनी भीड़ के अंदर खो गए, हमें किसी का कोई मतलब ही नहीं है। कोई किसी के फंडे में टांग अड़ा के राजी नहीं है। लेकिन भाई मैं एक बात बताऊं,
ये भी बेचारा इंसान है, इसके परिवार वाले बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहे होंगे। इसकी वाइफ भी हो सकती है, इसकी बहन भी हो सकती है, इसका भाई भी हो सकता है, इसकी माँ भी, बाप भी, रिश्तेदार भी, गांव वाले भी, दोस्त भी, सब होंगे इसके। और वो बेचारे को ये नहीं पता कि नहर के अंदर पड़ा पड़ा सड़ रहा है और अपने अंतिम संस्कार के लिए इंतज़ार कर रहा है। किस तरीके से वो बेचारा बिलक रहा है क्योंकि उसका कोई अंतिम संस्कार कर दे। तो ये कब होगा? जब आप जागरूक होंगे। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। जैसी कोई डेड बॉडी मिलती है, या तो गोताखोर को कॉल करें या पुलिस महकमे को कॉल करें, किसी भी पुलिस वाले को। आपको डर नहीं है, आपको ये नहीं है कि पुलिस वाले तुम्हारे को उठा के अंदर डाल देंगे या तुम्हारे से पूछेंगे। आप तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सीधे सीधे कानून है। आप अगर किसी की इन्फॉर्मेशन देते हो या मदद करते हो, आपको बाकायदा अवार्ड भी मिलता है और इनाम भी मिलता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर कोई भी डेड बॉडी नजर आए, जाके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे, नहीं तो गोताखोर को जरूर बताए, ताकि इन डेड बॉडी को निकलवाया जा सके और इनके परिवार तक इनको पहुँचाया जा सके। और हम भी लोग यही काम करते हैं। हम लोग जो डेड बॉडियाँ मिलती हैं गली सड़ी, जो जिनको हम ढूंढते हैं, हम उनको क्या करते हैं, इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं, ताकि हम उनकी वीडियो बनाएं और वो वीडियो वायरल हो, और जिनकी डेड बॉडी उठा के उनको वहीं से ले जाए जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। हम इनको ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं, हम सिर्फ वीडियो बना के इसलिए डालते हैं ताकि आपको पता लग जाए, उस बंदे को पता लग जाए जिसका गुम है। क्योंकि कुछ पोस्टर ऐसे होते हैं जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के अंदर गुमशुदगी के लगे होते हैं। अखबारों के अंदर इश्तिहार आते हैं, टीवी के अंदर इश्तिहार चलते हैं। आप लोग उन चीज़ को देखते हो तो आपको अगर पता होना चाहिए, अगर किसी डेड बॉडी डाली तो आप बता दो कि एक डेड बॉडी वहाँ पड़ी जो आपसे मिलती जुलती लग रही है, जो आपसे मैचिंग खा रही है। कुछ जैसे कोई टैटू वगैरह, कोई तागा, तबीज, कोई मोबाइल, घड़ी, पर्स, या कोई भी इस तरह की कोई निशानी जो डेड बॉडी के ऊपर मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड कराता आ रहा हूँ और करवाता रहूँगा पिछले 31 सालों से। और एक खुशखबरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मकान कंप्लीट हो गया। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों जिन्होंने मेरी हेल्प करी, बेचारों ने। सबसे पहले तो हमारे सम्मी भाई जी, जिन्होंने प्लाट डोनेशन किया था, पेंसिल्वेनिया अमेरिका से है, जो नोरे गाँव के हैं, नवा शहर से, उन्होंने प्लाट डोनेशन कराया था। उसके बाद में हमारे संजय सूद जी हैं, और भी हमारे कई भाई हैं जिन्होंने हमारे को एक्टिवा दान में दी थी, उन्होंने प्लाट के अंदर भी 1 लाख की मदद की। संगीता मैम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता, जिन्होंने हमारी गुप्त तरीके से मदद की इस प्लाट को बनाने के अंदर। तो फाइनली 3 दिन पहले मैं अपने घर के अंदर शिफ्ट हो गया, और मैं अपने घर के अंदर 31 सालों से वेट कर रहा था कब मैं किराए की ज़िंदगी से बाहर निकलूँ। 31 सालों के बाद किराए की ज़िंदगी से बाहर निकला हूँ, अब मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे ऐसे महान लोग जिन्होंने मेरी मदद करी है। सिर्फ अब हमारा क्या काम रह गया, थोड़ा सा काम रह गया, 50-60 हज़ार का गेट और पानी का कनेक्शन रह गया, बाकी सारे काम कंप्लीट हो गए। मीटर भी लग गया, हम अपने घर के अंदर शिफ्ट भी हो गए, सिर्फ गेट रह गए, गेट लगाना। मैंने शिफ्ट इसलिए कर लिया, मेन गेट मैंने लगा लिया ताकि मैं अंदर रह सकूँ। अभी कमरों के अंदर के गेट रह गए, बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया। और वो भी आप लोगों के सहयोग और मदद से आज नहीं तो कल वो भी कंप्लीट कर लूँगा मैं। उम्मीद है मुझे वो भी आज नहीं, महीने में, 2 महीने में उसको भी कंप्लीट कर लूँगा। तो भाई, इसी तरह मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे परिवार के लिए दुआ करते रहना। और जितने भी गोताखोर जो नेक तरीके से काम करें, उनके लिए भी दुआएं करते रहना कि उनके भी खुद के घर हों, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी दुआएं करते रहना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए उन चीज़ों को निकाल के देते हैं जिन चीज़ों के पास आप खड़ा होना पसंद नहीं करते। सपोज एक ऐसी डेड बॉडी जिसको कीड़े पड़ चुके हैं, जो गल गई, सड़ गई, जिसके अंदर इतनी स्मेल आ रही, कोई उसके नज़दीक नहीं लग रहा। और जो लोग नहरों के अंदर सुसाइड करते मरते हो, ज़्यादातर क्यों मरते हैं? क्योंकि उनको कोई बीमारी होती है, जो जिस बीमारी से जूझ रहे होते हैं, सोचते हैं कि इस शरीर को निजात दिलाने के लिए आसान जरिए नहर के अंदर छलांग लगा दो, बीमारी से मुक्त हो जाऊँगा। उन बीमारी वाली डेड बॉडी के सारे गोताखोर हमारे जितने भी लग रहे हैं, ये निकाल कर आप तक पहुँचाते हैं। तो मैं कहता हूँ इनके लिए दुआएं करते रहना, इनके बच्चों के लिए दुआएं करते रहना, ये हमेशा स्वस्थ रहे, महफूज रहे, और ताकि आगे आने वाले समय के अंदर लोगों की मदद करते रहें। तो चलिए दोस्तों, जाने में अगर मैंने कोई आपका दिल दुखाया, कोई ऐसी गलत बात की, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, आशु मलिक गोताखोर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, जिन्होंने फॉलो नहीं करा वो जाके फॉलो करें, जिन्होंने फॉलो करा उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की है, मेरी जितने भी लोग हैं जो गोताखोर हैं, उनकी जो मदद कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी दुआएं करते रहना। धन्यवाद साथियों, अलविदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहजाद खान, ये है आशु भाई। आशु मलिक जी से आज हमारी भेंट हुई और मालूम हुआ कि ये बहुत पुण्य का काम करते हैं। ये हिंदुस्तान के मशहूर गोताखोर हैं। और आज एक ऐसी शख्सियत से मिला हूँ, भाई आशु मलिक जी हैं, तो हमारे भारत के एक वन ऑफ द टॉप गोताखोर।